जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम स्टडी विद अमन पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 को डिस्कस करेंगे और ये हमारी 10th क्लास के इस चैप्टर की 3rd नंबर की क्लास है। तो चैप्टर की प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें टर्म्स यूज होंगे हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले है इसमें कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी, कंडीशन फॉर टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर, कि त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं समरूप आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती है जिनमें शेप तो हमारी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो माप है वो इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आकृतियाँ हमारी क्या होगी, सिमिलर ही होगी, समरूप ही होगी। जैसे मान लीजिए हम ट्राइंगल लें तो एक ट्राइंगल छोटा तो दूसरा ट्राइंगल अगर बड़ा होगा तो वो आकृति भी आपस में समरूप होंगी। अब हम इसमें देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट है एस ट्रिपल एस कंडीशन है, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर समान हो तो दिए गए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका हमने एग्जांपल लिया कि ABC और DEF, तो यदि इसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर हुआ तो वह जो त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप होंगे। तो जैसे इसमें जैसे त्रिभुज ABC की हमने भुजा ले ली AB, इसका जो अनुपात है वो DE के बराबर है। इसी प्रकार BC के जो अनुपात है वो EF बराबर हुआ, और AC का अनुपात अगर DF के क्या है बराबर हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस कंडीशन से। इसका मतलब हो गया साइड भुजा कंडीशन से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप आ जाएगा त्रिभुज DEF के। सेकंड कंडीशन है कि ट्रिपल ए कंडीशन, मतलब एंगल, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर हों तब त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है ये त्रिभुज ABC, एक है DEF, यदि जो इनके संगत कोण जैसे एंगल A की वैल्यू एंगल D के बराबर हो, एंगल B की वैल्यू एंगल E के बराबर हो और एंगल C की वैल्यू एंगल F के बराबर अगर हुई तो हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और इसके अलावा अगर डबल ए कंडीशन भी होता है तो उसमें भी त्रिभुज हमारा समरूप होता है कि अगर हमने दो एंगल भी अगर हमने बराबर दिखा दी तो तब भी त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। तो अब इसमें थर्ड कंडीशन आई है SAS, साइड एंगल साइड, यदि दिए गए दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं के अनुपात एवं उनके बीच का कोण परस्पर बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ABC त्रिभुज हो गया, ये DEF हो गया। यदि AB समानुपाती हुई DE के और BC समानुपाती हुई EF के, और इन दोनों भुजाओं के आपस के जो इन दोनों की भुजाओं के बीच के जो कोण है ना, अगर वो कोण भी आपस में बराबर हुए तब वहाँ पर हमारी SAS कंडीशन लगेगी। तो जैसे इसमें AB बटा DE आ गया और BC बटा EF आ गया। अब देखो AB और BC के मध्य का कोण है B, इसी टाइप से इस त्रिभुज में DE और EF के मध्य का कोण है E, तो ये तथा एंगल B बराबर एंगल E। अगर इसमें स्टेप से हुई कंडीशन तो उसमें आपको SAS कंडीशन लगेगी और त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में आकृति दिखा रखी है कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। इसमें बताना है कौन से युग्म समरूप है, कौन से युग्म समरूप नहीं है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए और कंडीशन भी लिखनी है कि अगर समरूप है तो वो किस कंडीशन से समरूप है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें एंगल ये त्रिभुज दे रखा है ABC और PQR, बाकी इसके रिस्पेक्टिव एंगल इसने दिखा रखे हैं। तो हमने भी इसके वो बना लिया। तो अब हम इन त्रिभुजों में देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है कि एंगल A की वैल्यू एंगल P के बराबर है, क्योंकि एंगल A का मान भी 60 डिग्री है और एंगल P का मान भी 60 डिग्री है। और इसी प्रकार एंगल B का मान भी और एंगल Q, ये दोनों का मान भी आपस में क्या है, बराबर है, वो क्या है 80 डिग्री है। इसी प्रकार एंगल C का मान और एंगल R का मान भी क्या है, आपस में बराबर है। तो अब इसमें क्या है, बाई ट्रिपल एस कंडीशन से हमने देखी थी अभी ट्रिपल एस कंडीशन, क्योंकि इसमें तीनों ही एंगल संगत कोण बराबर है, तो बाई ट्रिपल ए कंडीशन से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दे रखा है ABC और ये PQR है, तो ABC की हमने जो रेस्पेक्टिव भुजा थी वो लिख ली है, उसके मान ऐसे हमने PQR में भी लिख लिए। तो इसमें हमें एंगल नहीं गिवन, तो हम इसके क्या है भुजाओं का अनुपात देखेंगे। तो जैसे पहले निकालते हैं AB बटा QR, ये 2/4, तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करते तो 1/2 बन जाएगा। ऐसे BC बटा PR, BC की वैल्यू 2.5 थी, PR की वैल्यू 5 थी, तो जब इसे सॉल्व करें तो 1/2 बन जाएगा ये। ऐसे AC बटा PQ,
तो ए सी की वैल्यू 3 थी, पी क्यू की वैल्यू 6 थी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। अब देखो चूंकि ए बी बटा क्यू आर, बी सी बटा पी आर और ए सी बटा पी क्यू, ये क्या है, आपस में इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के बाय साइड कंडीशन से। तो अब हम देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट में जो ट्राइंगल दे रखे थे एल एम पी वो हमने लिख लिए, ऐसे डी ई एफ दे रखे थे जो उसकी रेस्पेक्टिव भुजा थी वो भी हमने लिख लिया है, बट इसमें कोई भी एंगल नहीं है तो इसलिए हम इसकी भुजाओं का अनुपात देखेंगे। पहले निकालेंगे एल पी बटा डी एफ, एल पी डी एफ ये रहा, तो 3/6 ये हो गया, 1/2 हो गया सॉल्व करने के बाद। ऐसे एम पी बटा ई एफ, तो ये एम पी की वैल्यू 2 और ई एफ 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2/5 हो गया। तो ये कटेगा नहीं, 2/5 ही रहेगा। ऐसे ही एल एम बटा डी ई, एल एम बटा डी ई, एल एम की वैल्यू 2.7 और डी ई की वैल्यू 4, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि इन तीनों में से किसी का अनुपात भी क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन में दे रखे थे ट्राइंगल दे रखे थे, वो हमने लिख लिए। जैसे एक था एम एन एल, एक था पी क्यू आर, तो जो हमने इसके वो दे रखे थे इसमें इसके एंगल दर्शा दिए और इसमें हमने भुजा भी दिखा दी, ठीक है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा एंगल भी और भुजा भी, क्योंकि दोनों का इसमें जिक्र है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम एम एन बटा पी क्यू। जैसे हम देखेंगे एम एन बटा पी क्यू, तो एम एन की वैल्यू 2.5 थी और पी क्यू की वैल्यू 5 थी, तो जब पॉइंट हटाए तो 0 बढ़ाए, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आ गया। ऐसी एम एल बटा क्यू आर, एम एल 5 क्यू आर 10, तो 5/10 ये आ गया 1/2। तो देखो चूंकि एम एन अपॉन पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर, क्योंकि इनका जो आपस में जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, तथा इसमें एंगल एम तथा एंगल क्यू इसकी वैल्यू भी क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही 70 डिग्री है। तो त्रिभुज एम एन पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, वो भी बाई साइड कंडीशन से, एस कंडीशन से क्या है, ये समरूप हो जाएगा। और हम देखें तो इसमें जो 70 डिग्री हमारा आ रहा है ये दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है। जैसे देखो एम एन और दूसरी कौन सी थी, जैसे दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है। जैसे देखो एम एन बटा पी क्यू, देखो एम एन और एक एम एल के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार दूसरे जो ट्रायंगल में चलेंगे पी क्यू आर में, तो उसमें पी क्यू और क्यू आर के बीच में हमारा ये 70 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल एम बराबर एंगल क्यू यहाँ से आ गया था। तो इस टाइप से ये हमारा समरूप हो जाएगा बाई एस कंडीशन से। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। इसमें ए बी सी त्रिभुज दे रखा है, डी ई एफ दे रखा है, जो एंगल थे और जो इनकी भुजाओं की वैल्यू थी वो हमने दिखा दी है इसमें। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें अनुपात भुजाओं का। तो ए बी बटा डी एफ, ए बी की वैल्यू 2.5, डी एफ की वैल्यू 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ऐसी बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी की वैल्यू 3, ई एफ की अपॉन वैल्यू 6, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ है, तथा एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के क्या है, बराबर है। देखो एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के क्या है, बराबर है, ये है कितनी, 80 डिग्री। तो इसलिए तो हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ के बाई एस कंडीशन से। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट में त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ और एक दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हमें कोई भी साइड नहीं गिवन है, हमें सिर्फ एंगल ही गिवन है। तो देखो एंगल डी दे रखा है 70 डिग्री, एंगल ई 80 डिग्री, इस प्रकार से क्यू में दे रखा है 80 डिग्री और आर दे रखा है 30 डिग्री। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में चलेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इसमें एंगल मतलब कितने एंगल बराबर आ रहे हैं। इसके लिए हम एंगल एफ और एंगल पी भी निकाल लेंगे पहले। तो एंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू 80 डिग्री और एंगल एफ की हमें निकालनी है, बराबर 180 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150, 80 और 70 150 हो जाएगा, तो 150 कर देंगे। तो एंगल एफ की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 30 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल पी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि इसमें एंगल डी एंगल पी के क्या है, बराबर है, जो हमने निकाला अभी उसमें ड्रॉ नहीं कर रखा हमने, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। एंगल डी की वैल्यू एंगल पी के बराबर है, और एंगल ई की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल एफ की वैल्यू एंगल आर के बराबर है। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के बाय AAA कंडीशन से। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये आकृति बना रखी है उसमें कि 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो वो जो गिवन था हमने लिख लिया। और इसमें क्या रखा है एंगल BOC बराबर 125 डिग्री है, एंगल BOC 125 डिग्री आ गया। और एंगल दे रखा CDO एंगल 70 डिग्री आ गया, ये हमें गिवन था। हमें निकालना DOC, DCO और OAB। देखो DOC हमने दर्शा रखा है इसमें, DOC मतलब एंगल ए की मान निकालना है, DCO हमें निकालना है, और एक निकालना OAB मतलब एंगल 2। तो हमें ये सब चीज़ फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि BD एक सरल रेखा है, सभी को पता है कि भाई सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें सरल रेखा देखो BOD है, इस पर रेखा पर बने कोण है एक एंगल 1 और एंगल 125 डिग्री। तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो जो कि क्या है एंगल 1 मतलब DOC, तो इसका मतलब एंगल DOC की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए त्रिभुज DOC में। त्रिभुज DOC क्योंकि हमें यहाँ से DCO निकालना है ना, तो हमें इस वाले त्रिभुज में ही चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज DOC में देखते हैं, तो उसमें एक एंगल C है, एक एंगल 1 है और एक है 70 डिग्री है, तो बराबर 180 डिग्री आ गया। तो एंगल C प्लस 70 और एंगल 1 की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी 55 डिग्री, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये बराबर 180 डिग्री हो गया। तो एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 55 डिग्री। तो मतलब एंगल C हमारा क्या है, ये है DCO। तो हमारे सेकंड पार्ट पे हो गया, एंगल DCO की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। अब देखो चूंकि हमें गिवन है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये वाला जो त्रिभुज है पूरा ये इसके समरूप है। अब हम जानते हैं कि भाई समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल C की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एंगल 1 के बराबर। तो इसका मतलब एंगल 1 की वैल्यू भी वही होगी जो एंगल C की वैल्यू होगी, और एंगल C की वैल्यू हमने निकाली थी 55 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 55 डिग्री हो जाएगी। और एंगल 1 है क्या, यह है OAB, तो एंगल OAB की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 55 डिग्री। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है कि समलंब ABCD, एक समलंब है ABCD में बनाना है जिसमें AB समांतर CD की, जो AB है वो समांतर है हमारे CD के, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या रखा है कि के विकर्ण AC और BD पर परस्पर O पर प्रतिक्रिया करते हैं। देखो इसका एक विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD, तो ये परस्पर जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो कर रहे हैं O पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन DD। देखो हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, और हमें टू प्रूफ जो करना है वो करना है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखो प्रूफ हम सबसे पहले इसमें चलेंगे कि त्रिभुज, पहले बात तो हमने जो एंगल, इसमें ना एंगल भी मान लिया हमने, इसमें हमने एंगल मान लिया। जैसे ये था एंगल 1, जैसे ये पूरा हमारा था, इसमें एंगल 1 आ गया, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 हमने इस टाइप से एंगल मारे क्योंकि हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें सिद्ध करके जो लाना है वो लाना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। तो देखो जैसे कि ये समांतर है, जब भी हमें पता है कि जब भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ये AB समांतर CD के है, तो तिर्यक रेखा एक तो AC हो जाएगी इसमें और एक हो जाएगी इसमें BD। एक तो AC वाली हो जाएगी और एक इसमें क्या है BD तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा भी है। तो अब ये हो जाएगा, देखो त्रिभुज AOB तथा DOC में एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 4 के बराबर, ये हो जाएगी एकांतर कोण से। तो अब त्रिभुज OAB सर्वांग समरूप हो जाएगा त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD के बाई डबल ए कंडीशन से। अगर मान लीजिए कि दो संगत कोण भी आकर किसी त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में बराबर हैं या फिर एक त्रिभुज में बराबर हैं, तो डबल ए कंडीशन से वो समरूप हो जाते हैं त्रिभुज। तो अब हम जानते हैं कि भाई समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उसमें OA अपॉन OC, ये देखो संगत है ना, OA और OC बराबर OB और OD। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि आकृति 6.36 में, जैसे कि ये पूरी आकृति बना रखी है, इसमें क्या रखा है कि QR अपॉन QS QT अपॉन PR के क्या है बराबर है, और हमें दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ये रहा एंगल 1
और ये एंगल 2 के बराबर है। तो वो कह रहा है कि दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर है। ये हमें गिवन दे रखा था। अब हमने प्रमेय पढ़ी थी 9th में कि अगर बराबर कोणों की संयोग भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो जैसे हम एंगल 1 के सामने की भुजा की बात करें तो एंगल 1 के जो सामने की भुजा ये है आपकी पी आर। इस प्रकार QP के सामने की बात करें तो QP, इसी प्रकार एंगल 2 के सामने की बात करें तो है QP। तो इसी प्रकार से हो जाएगा बराबर कोणों की संयोग भुजा बराबर होती है तो PR बराबर QP आ गया। अब हमें गिवन दे रखा था QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। तो अब हम इसका यूज करेंगे तो हम PR को QP से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो QR अपॉन QS ऐसे ही आ गया, ये आ गया QT बटे PR की जगह हमने क्या लिख दिया, QP लिख दिया। अब ये हमारा आ गया संगत भुजाओं का अनुपात और एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर हमारे पास गिवन ही दे रखी है। अब देख लेते हैं हम कि QP, देखो QP और QP है ना, QS आ रहा है, इनके बीच में एंगल 1 आ रहा है। इसी प्रकार से QT और QT और ये क्या था QP। तो हमारे पास गिवन था QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। तो हमें जो PR बराबर QP वैल्यू हमने लाई है तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे इसमें। देखो QR अपॉन QS बराबर QT बटे PR की जगह हम लेते हैं QP। देखो QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन QP। तो ये संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी तथा एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर में दे रखी है। तो बाय साइड कंडीशन से हमारा त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था तो हमने लिख दिया बॉक्स में बंद करके हैंस प्रूव्ड। अब हम देख लेते हैं अपना 5th क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है कि त्रिभुज PQ की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं। पहले हमने बनाया PQR तो ये बना लिया हमने। तो वो कह रहा है कि PR और QR पर बिंदु S और T, ये देखो बिंदु S और T, ये PR पर है S और QR पर है T। तो S और T इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर RTS है। एंगल P बराबर, ये जो एंगल P बराबर है यह RTS, ये एंगल इस एंगल के बराबर हमें दे रखा है। तो वो कह रखा है प्रूफ कीजिए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। तो बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, इसमें हमें यह प्रूफ करना है। तो अब इसका देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज RPQ तथा RTS में, क्योंकि जिसको हमें समरूप करना है उसमें ही चलेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं हम RPQ, एक है RTS। तो देखो हमने एक चीज़ में ऑब्जर्व करी कि इसमें एंगल R दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन आ रहा है। देखो ये भी छोटा वाला भी इससे मिलकर बन रहा है और ये बड़ा वाला एंगल में भी R आ रहा है। तो एंगल R बराबर एंगल R, ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। एंगल R बराबर R कॉमन एंगल हो जाएगा और एंगल P बराबर RTS हमें दे ही रखा है गिवन में। तो त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के बाई डबल ए कंडीशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज में संगत कोण अगर बराबर होते हैं, अगर दो एंगल का भी अगर बराबर होते हैं तो वो हमारा समरूप हो जाएगा। तो ये त्रिभुज RPQ समरूप आ जाएगा त्रिभुज RTS के। अब हम अपना देखते हैं 6 क्वेश्चन। उसमें कह रखा है कि आकृति 6.37 में ये आकृति बना रखी है। यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, जो त्रिभुज ABE है वो सर्वांगसम है ACD के, तो वो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। देखो ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, जो छोटा वाला जो त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे इसमें त्रिभुज ABE तथा ACD में, ABE और ACD में। अगर हम सबसे पहले इसमें चलेंगे तो हमें जो गिवन दे रखा है उसका हम यूज कर लेंगे। हमें गिवन दे रखा है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, तो ये मैं गिवन था यहाँ लिख लिया। अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसमें डिफरेंस भी है। समरूप में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और सर्वांगसम में वो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये हमारा आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा AC, क्योंकि ये क्या है आपस में सर्वांगसम हमें गिवन दे रखा है। अब देखो AB बटा हमने क्या कर लिया AC कर लिया, बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा AD बराबर AE हो जाएगा, A और D बराबर AE, तो AD बटा AE बराबर 1 आ गया। अब इसलिए क्या हो जाएगा AB बटा AC बराबर AD बटा AE, ये भी क्या दोनों में आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसके क्या है राइट हैंड साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो अब ये AC हमने यहाँ पहुँचा दिया,
तो ए बी, ये ए डी यहाँ आ गया, ए सी की जगह इन्होंने इनकी जगह आपस में रिप्लेस हो गए, तो ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। अब देखो एक तो हमारी ये के आगे भुजाओं का अनुपात आ गया यहाँ से हमें, और एक एंगल एक बराबर एंगल एक हमारा कॉमन एंगल आ गया। अगर हम देखें तो दोनों ही त्रिभुज जैसे हम देखते हैं कि ए डी ई और एक है ए बी सी, इसमें दोनों में ही एंगल एक हमारा कॉमन है। तो ये क्या हो गया, एंगल एक बराबर एंगल एक, ये कॉमन एंगल हो गया। उसके अलावा इनकी संगत भुजा भी बराबर है। जैसे तो कोई बड़े वाले त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो है ए बी, और छोटे वाले की जो है ए डी, तो ये ए बी बटा ए डी आ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं ए सी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई और ए ई छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। तो हमारा एक तो भुजा का अनुपात बराबर हो गया और एक ये हो गया हमारा एंगल बराबर हो गया। तो बाई एस ए एस कंडीशन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक क्या है, एंगल भी बराबर है। तो बाई एस ए एस कंडीशन, साइड एंगल साइड कंडीशन से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई के। अब हम देखते हैं ना सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकृति 6.38 में, यह आकृति बना रखी है इसने बुक में। आकृति 6.38 में क्या रखा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष से जो लंब है, जो शीर्ष लंब है ए डी और सी ई, एक तो ये रहा ए डी और एक ये रहा सी ई, ये जो शीर्ष लंब है ए डी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि सी ई इधर से आया और ए डी इधर से आया, तो ये परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज, इसके चार पार्ट दे रखे हैं। तो देखो जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख लिया कि अब जैसे देखो ये इस पर क्या है, जैसे देखो ये शीर्ष लंब है, तो ए डी जो शीर्ष लंब है, जो ए डी शीर्ष लंब है वो हमारा बी सी पर है। इसका मतलब ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी के, मतलब ए डी लंब है बी सी पर। इसी प्रकार से जो सी ई जो लंब है वो है हमारा ए बी पर। ये देखो सी ई जो लंब है वो है हमारा ए बी पर। तो ये हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया। बाकी प्रूफ में हमें इसके चार पार्ट प्रूफ करके लाने हैं। पहला पार्ट है त्रिभुज ए ई पी समरूप करना है त्रिभुज सी डी पी के। सेकंड पार्ट है त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है सी बी ई के। थर्ड पार्ट है त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के। फोर्थ है त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी के। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसको हमें समरूप लाना है उसमें ही चलेंगे, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। अब जैसे देखो ए ई पी कहाँ है, ये रहा ए ई पी वाला, ये है ए ई पी और एक सी डी पी, सी डी पी, एक ये वाला है एक ये वाला, इसको हम देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो एंगल ए ई पी है, जो ए ई पी है, इसकी वैल्यू जब ये शीर्ष लंब आ गया था तो इसकी वैल्यू क्या है 90 हो जाएगी। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। ये रहा ए ई पी और सी डी पी ये रहा। तो इसमें हम देखते हैं कि एंगल ए ई पी और पी डी सी क्या है, ईच 90 डिग्री का कोण है। तो एंगल ए ई पी ये भी 90 डिग्री का है और पी डी सी ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ गया बराबर। और एक आया हमारा शीर्षाभिमुख कोण, हमने इसे पिछली क्लास में भी देखा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो ए पी ई बराबर आ गया डी पी सी के, ये आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अब हम देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। वैसे तो ये क्लास 9 का टॉपिक, फिर भी हम देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले विपरीत कोणों की युग्म। जैसे एक रेखा ए बी है एक रेखा सी डी है, जब ये आपस में प्रतिच्छेद ओ पे करेंगी तो विपरीत में बढ़ने वाले कोण, जैसे सी ओ बी का विपरीत कोण बन गया ए ओ डी, इसी प्रकार बी ओ डी का विपरीत कोण बन गया जैसे इसका वो हो गया ए ओ सी। तो ये आपस में कोण क्या है बराबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। तो स्टेप से हमारे शीर्षाभिमुख कोण आ गया, ये आ रहा ए पी ई शीर्षा बराबर हो जाएगा डी पी सी के। ये देखो दो रेखाओं द्वारा विपरीत में बने हुए हैं कोण है प्रतिच्छेद बिंदु पर। शीर्षाभिमुख कोण होगा तो बाई डबल ए कंडीशन से हमारा जो त्रिभुज ए ई पी है वो आ जाएगा समरूप त्रिभुज सी डी पी के। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या रखा कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। अब इसमें देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसको समरूप लाना है तो इसमें चलेंगे हम। तो ए डी बी ई बराबर सी ई बी है। देखो ए डी बी, पहले तो देख लेते हैं ए बी डी। ए बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है ए बी डी और एक सी बी ई, सी बी ई। अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें एक चीज़ एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी ईच 90 का है। देखो एंगल ए डी बी ये 90 का है कोण, ये भी 90 का है। और सी ई बी ये भी दोनों क्या है 90 का है। ठीक है, तो हमारे ईच 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन एंगल है, ये दोनों में ही क्या है एंगल बी कॉमन है। तो बाय डबल ए कंडीशन से हमारा त्रिभुज ए बी डी सब समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ्ड।
अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें करना है कि त्रिभुज AEP समरूप दिखाना है त्रिभुज ADB के। तो इसको देखते हैं कि जिसमें हमें त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उसी त्रिभुज में हम चल देंगे। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में तो एंगल AEP और एंगल ADB प्रत्येक 90 डिग्री का है। AEP 90 डिग्री का ये वाला आ गया एंगल, और ADB ये भी क्या है 90 डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें एंगल A बराबर एंगल A क्या दोनों में ही क्या कॉमन है। जैसे देखो AEP इसमें भी एंगल एक आ रहा है, और ADB इसमें भी एंगल एक आ रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में कॉमन एंगल हैं। डबल ए कंडीशन से हो जाएगा त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट, उसमें क्या रखा है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ये हमें क्या लाना है PDC ये छोटा वाला और BE और C एक बड़ा वाला है। तो अब जिनको समरूप लाना है उसमें चल देते हैं हम त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। एंगल PDC और BEC ईच क्या है 90 डिग्री के हैं। PDC ये भी देखो 90 डिग्री का है, और BEC ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं, और एंगल C दोनों में ही कॉमन आ रहा है। PDC में भी आ रहा है और BEC में भी आ रहा है। BEC में ये दोनों ये इसमें एंगल C कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो बाई डबल ए कंडीशन से हमारा त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। तो अब हम अपना 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया। ABCD की बढ़ाई गई भुजा ये है ABCD, और इसकी जो भुजा है AD, जो बढ़ाई गई भुजा है AD, उस पर क्या है वो आगे तक बढ़ाई गई है, उस पर क्या स्थित है E एक बिंदु है, तब BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। ये आ गया BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFP के। ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। एक बार अगेन देख लेते हैं। ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो अब हम इसका करते हैं, हमें देखा है गिवन रखा है कि ABCD क्या है समांतर चतुर्भुज है। लिख लिया हमें जो गिवन था, ABCD समांतर चतुर्भुज है। प्रूफ हमें करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CFP के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज वो करना है CFB के। जो हमें गिवन दे रखा था वो हमने लिख लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और अब इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो करना है APE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। ABE ये जो बड़ा वाला है एंगल, ये जो है पूरा ट्रायंगल ABE, इसको करना है प्रूफ, हमें समरूप प्रूफ करना है CFB के इसके छोटे वाले के। तो अब देखो जिसको हमें प्रूफ करना है उसमें हम चलेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। तो एंगल A बराबर एंगल C। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में पास गिवन है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल A की वैल्यू एंगल C के बराबर हो जाएगी। एंगल A की वैल्यू एंगल C के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और हम देख रहे हैं कि और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये भुजा है, एक समांतर भुजा AD और एक समांतर भुजा BC, और ये आ गई आपकी तिर्यक रेखा BE क्या है तिर्यक रेखा। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें BE तिर्यक रेखा हो गई। अब हम देख लेते हैं कि एंगल 1 बराबर, ये हमें दिखा रखा है एंगल 1 और इसको माना है हमने एंगल 2। तो एंगल 1 की जो वैल्यू है एंगल 2 के बराबर हो जाएगी एकांतर कोण से। एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएंगे एकांतर कोण से। अब बाई डबल ए कंडीशन से, बाई एंगल कंडीशन से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है कि आकृति 6.39 में ये आकृति बना रखी है। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP ये क्या दोनों समकोण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या रखा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो ये जो ABC समरूप है त्रिभुज AMP के हमें दर्शाना है। और सेकंड पार्ट क्या रखा है कि CA अपॉन PA, ये रहा CA अपॉन PA बराबर है BC अपॉन MP। ये भी हमें इसका भी क्या है रेशियो क्या है बराबर दिखाना है। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का प्रूफ। तो सबसे पहले जिनको हमें समरूप दिखाना है उसमें चल देते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में हम देखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A दोनों में ही क्या कॉमन है, क्योंकि दोनों में ही A कॉमन है, तो हमने कॉमन एंगल लिख लिया। और ABC बराबर AMP, ये हमारे क्या है ईच 90 डिग्री का कोण है। AMP और ABC ये दोनों इसमें क्या है देखो 90 डिग्री का कोण है, तो ईच 90 हो जाएगा। तो बाय डबल ए कंडीशन से हमारे जो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के।
और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो एक ये हो गया सी ए, एक थर्ड वाला ले ले, एक फर्स्ट, सी ए बटा हो जाएगा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। देखो सी डी और जी एच, ये ए बी और ई एफ के ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः, बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः ए बी सी, ये देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। देखो डी तो ए बी पर स्थित है और जो आपका ये है एच वो ई एफ पर स्थित है। तो यदि हमें क्या रखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये भी गिवन दे रखा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ए बी सी एक वाला जो त्रिभुज है पूरा ये एफ ई जी के क्या है समरूप है। तो हमें जो दर्शाना है वो कह रहा है कि सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, इनका क्या है रेशियो बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सी डी बटे जी एच बराबर हो जाएगा ए सी बटा हो जाएगा एफ जी, ये हमें दिखाना है। सेकंड क्या रखा है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, और थर्ड पार्ट क्या रखा है कि डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो आओ अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। देखो चूंकि क्या है एंगल सी बराबर क्या है एंगल जी है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें हमने एंगल सी बराबर एंगल जी यहाँ से लिख लिया। तो अगर ये आपस में बराबर है तो इनके हाफ भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इसका हाफ भी क्या है, हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि एंगल सी का हाफ, जैसे ये एंगल सी की मैं बात करूं इसकी, ये है एंगल सी का जो हाफ है हमारा, ये जैसे एंगल सी का हाफ हो गया एंगल ए, ठीक है। और इसी टाइप से एंगल जी का जो हाफ है, एंगल जी का जो हाफ है वो है एंगल 3। तो ये भी क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस टाइप से एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर हो जाएगी और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर हो जाएगी। तो अब इसके आगे देखते हैं हम। अब सबसे पहले कर लेंगे कि त्रिभुज, अब हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें फर्स्ट पार्ट सी डी अपॉन जी एच लाना है कि सी डी और जी एच ये किस ट्रायंगल में होगा, हम उन्हीं ट्रायंगल में चल देंगे। तो देखो हमने चला त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में चला। तो एंगल 2 की वैल्यू एफ जी एच, ये रहा एफ जी एच, एक इसमें ए सी डी और एक एफ जी एच, इसमें चले तो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे देखो ये प्रूफ करा है हमने। और उसके बाद एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के क्या है बराबर होगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के बराबर यहाँ से आ गई। तो बाई डबल ए कंडीशन से त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ जी एच के, ये हो गया समरूप हमारा प्रूफ डबल ए कंडीशन से एंगल से। अब देखो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो संगत भुजा सी डी और यहाँ हो जाएगी जी एच, सी डी बटे जी एच यहाँ से आ गई, और ये आ गया ए सी और ये आ गया एफ जी, ए सी बटे एफ जी यहाँ से आ गया। तो हमारा इस टाइप से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रखा है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई के। देखो डी सी बी और एच जी ई के हमें समरूप दिखाना है। तो ये भी उसकी तरह ही होगा, फर्स्ट पार्ट की तरह ही। देखो सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 3 हम दिखा चुके हैं। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर हम यहाँ दिखा चुके हैं, ये हम दिखा चुके हैं। अब और एंगल बी बराबर एंगल ई, हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी ये हमें क्या गिवन था, समरूप गिवन था हमें। तो एंगल बी की वैल्यू एंगल ई के बराबर हो जाएगी। तो बाय डबल ए कंडीशन से त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। अब इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, हमें दिखाना है। तो हमें जिसको दिखाना है उसमें चल देंगे। त्रिभुज डी सी ए, ये रहा डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। हम इसमें चल देते हैं। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हम प्रूफ कर ही चुके हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 4 और एंगल ए बराबर एंगल एफ हमारे यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा था गिवन त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। देखो एंगल 1 एंगल एफ के क्या है बराबर है। तो बाय डबल ए कंडीशन से त्रिभुज डी सी ए समरूप आ जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो हमारी तीनों पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं हमें 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि आकृति 6.40 में आकृति बना रखी है। उसमें क्या रखा है गिवन ए बी बराबर क्या है, ए सी है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया था, मैंने मतलब बुक से बनाया है। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर स्थित ई एक बिंदु है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा,
जैसे ए बी सी था, इसकी बढ़ाई गई भुजा मतलब बी सी पर स्थित आगे ई क्या है, एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ई सी एफ के समरूप होगा। त्रिभुज ए बी डी ये है ना, ए बी डी ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है वो ई सी एफ इसके क्या समरूप होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले जिसका हमें वो समरूप दिखाना है उसमें ही हम चल देंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में तो एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है। देखो ए डी बी देखो ये पूरा है 90 डिग्री का पहला एंगल ए डी बी, और ई एफ और सी ये भी क्या है 90 डिग्री का, तो प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। और एंगल बी बराबर क्या है, एंगल सी है हमारा। क्योंकि मैं सवाल में दे रखा था ए बी बराबर ए सी, और हम जानते हैं जब ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी का सम्मुख कोण यदि ए बी भुजा इसके जो सम्मुख कोण है वो सी हो जाएगा और ए सी भुजा का सम्मुख कोण बी हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हमारे यहाँ से आया है। तो अब डबल ए कंडीशन से हमारा त्रिभुज क्या है समरूप सिद्ध हो जाएगा। ये तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 12वां क्वेश्चन अपना। उसमें क्या रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। जैसे देखो त्रिभुज ए बी सी है, इसकी एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा ए सी और एक इसमें क्या है ए डी माध्यिका। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः है, पी क्यू आर की क्रमशः है भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा इसमें माध्यिका है पी एम के क्या समानुपाती है। तो उसमें ये समान रेशियो में ये हमें दे रखा है। तो ए बी जो वो होगा पी क्यू के, और बी सी जो समानुपाती होगा वो क्यू आर के, और ए डी जो है वो ये जो ए डी माध्यिका है ये होगी पी एम के समानुपाती दे रखी है। और टू प्रूफ हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ए डी तथा पी एम माध्यिका है। अब हम एक काम कर लेते हैं, पहले माध्यिका को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। जैसे हमने ये त्रिभुज एबीसी बनाया तो इसके शीर्ष से मतलब ए से विपरीत भुजा पर खींचा गया रेखाखंड, ये जो एडी रेखाखंड है ये विपरीत खींचा गया है, ये बीसी जो है विपरीत रेखा पर खींचा गया है रेखाखंड है एडी। तो यही एडी क्या है हमारे माध्यिका हो जाएगा। और उसने बोला कि मध्य बिंदु तक, तो ये जो माध्यिका है वो इसको जो बीसी भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि ये जो माध्यिका है वो मध्य बिंदु से ही मिलती है। तो देखो बीसी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि एडी तथा पीएम क्या है माध्यिका है, ठीक है। और इसलिए ये जो बीसी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2BD, क्योंकि ये माध्यिका से दो बराबर भागों में बांट देगी। तो इसलिए बीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ BD। इसी प्रकार से जो QR है, QR बराबर क्या हो जाएगा 2QM। अगर हम QM का भी डबल करेंगे तो हमारे पूरा QR आ जाएगा, क्योंकि PM ने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि PM क्या थी माध्यिका थी। अब हमें गिवन दे रखा था AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM था, AD बटा PM था। तो हमें गिवन दे रखा था AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM। तो अब हमने ये जो निकाला है इसका ही हम इसमें यूज करेंगे। तो AB बटा PQ ऐसे आ गया, BC की जगह हमने रख दिया 2BD, और इसी प्रकार में QR की जगह रख दिया 2QM बराबर AD बटा PM हमारा ऐसे आ गया। तो अब हमारा ये भुजाओं का अनुपात क्या है आपस में बराबर आ गया। देखो AB का जो अनुपात है वो PQ के बराबर आ गया, और जो BD है उसका अनुपात QM के बराबर आ गया, और AD का अनुपात PM के बराबर आ गया। तो हमारी ये तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो बाय ट्रिपल एस कंडीशन से त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ये आपस में क्या है समरूप हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो एंगल B की जो वैल्यू है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगी। अब हम ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसके आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल B की वैल्यू एंगल Q के बराबर हो जाएगी। बट हमें जो सिद्ध करके लाना था वो लाना था हमें ABC और PQR की क्या समरूप है। तो हम आगे देखते हैं। अब इनको वो लाना समरूप, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब जैसे देखो ABC और PQR में, तो AB बटा PQ है बराबर BC बटा QR भी, BC बटा QR ये हमारे गिवन से आया है। और इसमें क्या है एंगल B की वैल्यू एंगल Q के बराबर है, ये हमारी लाइन यहाँ से आई है। तो देखो तो बाई साइड एंगल साइड कंडीशन से ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अब हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। तो अब हमारा 13 क्वेश्चन, उसमें क्या रखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ये त्रिभुज ABC और इसकी BC भुजाओं पर
ये जो BC भुजा है इस पर D बिंदु क्या है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है BEC के, एंगल ADC बराबर है BAC के, ठीक है। और वो कह रखा है कि दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD हमें इसमें प्रूफ करके लाना है। तो अब जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, एंगल ADC बराबर एंगल BAC हमें गिवन था। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले त्रिभुज ABC और ADC को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। यह त्रिभुज ABC और एक ADC, इनको क्या है आपस में क्या है समरूप सिद्ध कर देंगे। क्यों करेंगे, जिससे कि हम आगे जाके इनका रेशियो ले लें, जो हमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD लाना है, तो जिससे कि हमें इनका रेशियो मिल सके, इसलिए हम इसमें चलेंगे त्रिभुज ABC और ADC में, एक तो बड़े वाले में एक छोटे वाले में। हम देखते हैं कि एंगल C बराबर एंगल C दोनों में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, और एंगल BAC की वैल्यू और एंगल ADC की वैल्यू आपस में बराबर है। ये में क्या कर रखा है, गिवन दे रखा है। तो बाय डबल ए कंडीशन से हमारा त्रिभुज ABC समरूप आ जाएगा त्रिभुज DAC के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर होता है। तो इसमें CA बटा CD बराबर हो जाएगा CB बटा क्या हो जाएगा CA। तो ये हमारे इस टाइप से भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। अब हमने CA की मल्टीप्लाई यहाँ कर ली, तो CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। तो अब हम अपना देखते हैं 14 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है हमें कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC तथा माध्य का AD, एक माध्य का AD, एक अन्य त्रिभुज हमारा PQR है, एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्य का PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो हमें देखो AB भुजा PQ के समानुपाती दे रखी थी और AC भुजा PR के समानुपाती दे रखी थी, और ये आपस में माध्य का AD समानुपाती दे रखी थी PM, माध्य का भी आपस में समानुपाती दे रखी थी। तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया। अब हमें जो प्रूफ करके लाना है, हमें इस ट्रायंगल को ABC को इसके समरूप प्रूफ करना है PQR के। तो इसमें जो है हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें देखो त्रिभुज की भुजा तथा माध्य का समानुपाती है, जैसे हमें क्वेश्चन में क्या भी रखा था। अब इसलिए जो माध्य का है वो माध्य का जैसे ये है, वो सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में क्या है विभाजित कर लेती है। तो हमारा AD बटा जो PM का जो अनुपात है वो समान भुजा कौन सी है, BC और QR, इनको भी क्या है बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तो BC बटा QR आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गई, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने गिवन को मान रखी थी। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे, इसका यूज हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे। तो देखो AB बटा PQ ऐसे ही आ गया, उसके बाद AC बटा PR भी आ गया, उसके बाद बट हमने AD बटा PM को हमने BC अपॉन QR से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेकंड AD बटा PM बराबर थी BC बटा QR के। तो यहाँ पे BC बटा QR आ गया। तो बाय ट्रिपल एस कंडीशन से हमने क्या करा, अब देखो AB तो हमारे समानुपात इसके आ गई PQ के आ गई, और AC इसके आ गई PR के, और एक BC जो थी वो QR के क्या समानुपाती आ गई। अब हम अपना 15 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखो ये हमने वो बना लिया, स्तंभ आ गया 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ आ गया, कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, कि भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो क्या है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, जबकि उसी समय मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें क्या रखा है कि ये जो एक मीनार है उसकी ऊंचाई तो 6 मीटर है, और इसकी जो छाया की लंबाई वो है 4 मीटर की। इसी प्रकार दूसरा है, उसमें स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछी है, और इसमें आपकी छाया की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 28 मीटर। तो अब देख लेते हैं कि स्तंभ एवं मीनार की छाया से सूर्य के उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये मीनार का शीर्ष है, तो व्यक्ति के द्वारा मीनार के शीर्ष तक जो उसकी आंख के द्वारा जो बनाया गया कोण है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, बल्कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो ये आ गया हमारा कि स्तंभ एवं मीनार की छाया से सूर्य के उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो एंगल जो C की वैल्यू है ये उन्नयन कोण है, इसमें उन्नयन कोण C है और इसमें उन्नयन कोण F है। तो एंगल C और F आपस में क्या है बराबर होंगे। और देखो जब एंगल C और एंगल E क्या है F आपस में बराबर है, और एंगल B और एंगल 9 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा एंगल E, ये क्या होगा ईच 90। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो बाय डबल ए कंडीशन से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो AB का जो अनुपात है वो DE के बराबर हो जाएगा, और BC का अनुपात EF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है और इसमें से ही एक चीज पूछी है। तो देखो AB की वैल्यू तो हमारी 6 मीटर थी, 6 आ गया, और DE की वैल्यू हमें दूसरे मीनार की स्तंभ की ऊंचाई हमें निकालनी है। और जो हमारा पहले वाली वो थी स्तंभ,
उसकी जो छाया की लंबाई थी वो 4 मीटर थी, तो मतलब BC की वैल्यू 4 मीटर आ गई, और EF जो थी वो दूसरे मीनार की छाया की लंबाई थी, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 28, तो 28 आ गई। तो 4 एकम 4, 4 7 28 आ जाएगा, तो DE बराबर आ जाएगा 42 मीटर। अब हम देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है। जो AD है और एक PM है, ये त्रिभुज ABC की है AD माध्यिका, और PQR की है PM माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हमें सवाल में क्या गिवन है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर है AD बटा PM। तो हमें प्रूफ करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम इसे देख लेते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम चलते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR हमें समरूप दे रखा था, तो अब इसमें ही चलते हैं, इसका ही यूज़ करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज ABC या PQR में हमें क्या है कि AD और PM क्या है, माध्यिका है, और हम जानते हैं कि माध्यिका मध्य बिंदु से जाकर मिलती है, तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 इंटू BD हो जाएगी। इसी प्रकार जो QR की जो वैल्यू है वो 2 इंटू QM हो जाएगी, क्योंकि हमें जब बताया कि ये मध्य बिंदु से ही जाके मिलती हैं। तो अब हम देख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो समरूप है तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो AB बटा PQ की वैल्यू BC बटा QR होगी, तथा एंगल B बराबर एंगल Q है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो एंगल B की वैल्यू एंगल Q के बराबर आ जाएगी। तो हम देखो AB बटा PQ आ गया। अब हम इसमें BC और QR की वैल्यू का यूज़ करेंगे, तो BC की वैल्यू हमने 2BD निकाली, वो आ गया, QR की वैल्यू 2QM निकाली, तो वो आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया AB बटा PQ बराबर आ जाएगा BD बटा QM। और इसी प्रकार एंगल B की जो वैल्यू आ जाएगी वो Q हमारे पास आई। तो हम देखेंगे बाई, अब इसमें दो भुजाओं का अनुपात आ गया, और इसमें एक क्या आ गया, एंगल आ गया, तो बाई S साइड एंगल साइड कंडीशन से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज, तो बाई SAS कंडीशन से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। अब हम जानते हैं कि भाई समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसमें AB बटा PQ बराबर हो जाएगा AD बटा PM। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा हेंस प्रूफ होता है। ये हमारी थी आज की एक्सरसाइज। तो आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 to 12 मैथ्स NCERT का सोल्यूशन करवाएंगे, इसके अलावा 9th और 10th की साइंस करवाएंगे, और 11th और 12th की फिजिक्स भी करवाएंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल से, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।